मतलब रियल वर्सेस रियल लाइफ में हाँ, क्या फ़र्क है? कपड़े खुलते हैं, व्यूज आ जाते हैं। अरे क्रिंज करके वो तो बिग बॉस में आ गया। ये सीधा प्रशासन पे व्यंग है, अधिकारियों पे व्यंग है। पब्लिक भी साथ उसी का देती है जिसके में कोई गट्स होगा। मतलब प्रशासन से जिनको समस्या है या प्रशासन खुद, तो उसकी वैलिडिटी पे तो शक नहीं कर। तो कभी ऐसा नहीं लगा ये वीडियो कभी हटाया जाए? मेरे साथ जुड़े हुए इतने सारे ब्रांड्स की सब एक ही शिकायत है कि भैया और ऐप ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे। इमोशन चश्मे की तरह होती है। हाँ। एक बार वो चढ़ गई, हर चीज़ में वो चीज़ दिखने लगती है। दिखने लगती है। एक बार एक्चुअली क्या है, मैं एक बार गिर चुका हूँ, गिर के आज फिर इतना उठा हूँ। जो युवा एस्पिरेशनल है, जो इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपने देखा है? बंदा गांव में बैठ के भी वीडियो बना रहा है ना, तो आज ब्रांड उनके कदम चूम रहे हैं। वीडियो जो वायरल हुआ था वो एक्सीडेंटली था। हमार बाखा हमार महतारी है। वाह वाह वाह। नमस्कार दोस्तों, HLD के पॉडकास्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इन्होंने अपने गुस्से को किस तरह चैनलाइज किया है, आज इनसे सीखने मिलेगा। कहलाते तो हैं ये भैया जी ऑफ रायपुर, और जो पेज है वो बिहाव रायपुर, भैया जी रायपुर, बिहाव रायपुर, ये बड़ा कंफ्यूजन सा है। तो आइए इस नाम का राज जानते हैं उनसे ही। बिहाव रायपुर, भैया जी रायपुर। नमस्ते। बिहाव रायपुर ऐसा है कि शुरुआत हमारी इंदौर से हुई, और वहाँ पे बड़े भैया को बुलाने के लिए ऐसे बिहाव करके बोला जाता था। तो हमें भी लगा कि कुछ ऐसा मतलब पेज का नाम होना चाहिए जो लोग उससे जल्दी कनेक्ट कर पाएँ। हालांकि रायपुर में आते वक्त हमारी ये सोच पता नहीं कहाँ चली गई थी क्योंकि वही नाम को मैंने सोचा कि अब यही नाम को कैरी करते हैं, एक बार इससे हमको अच्छी सक्सेस मिल रही है तो अब यही नाम मेरे पास रहना चाहिए। तो रायपुर में भी हमने वही किया, और सबसे अच्छी प्यारी बात भी वही है कि लोग नाम नहीं पुकार सकते हैं, उसको ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। उनको कनेक्शन है कि यार इस पेज से हमको इसलिए कनेक्शन है कि यार ये हमारी बातें उठाता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। और बात रही भाई गुस्सा चैनलाइज करने की, तो वो तो आज भी हम थोड़ा सीख ही रहे हैं। अब लोग सिखाएंगे, अब एज सिखाती है वो सब चीज़ें, उम्र सिखाती है। अच्छा, आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम देवेश बजाज है। देवेश बजाज। हाँ। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा। नहीं पता होगा। अच्छा, जब आप लोगों को देखते हैं, जब आप एक कोई इंसिडेंट देखते हैं जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, और जब उसको गलत, सबको लगता है वो गलत होना है ना, लेकिन वो व्यंग कहाँ से आता है जो व्यंग लोगों के दिल को छू जाता है? यार ये मेरी बात थी। देखिए, इसके पीछे का राज ये है कि तकलीफ़ क्या हो रही है कि गाड़ी में जब हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, हमें भी वो गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, वो ख़राब सड़कों का सामना करना पड़ रहा है। सारी चीज़ें वही हैं, धूल धक्कड़ वही है, सबका देखने का नज़रिया सेम है। तो अगर मैं उस चीज़ से मतलब प्रताड़ित हूँ तो और भी लोग प्रताड़ित हैं। अब वो लोग क्या होता है कि काम में इतने मग्न होते हैं कि छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ यार, चल अभी मेरे को काम पे जाना है। लेकिन हम एज ए क्रिएटर उसको एकदम नॉर्मल तरीके से अगर बताएंगे, तो मुझे ऐसा लगता था कि न्यूज़ मीडिया भी वही करता है। हालांकि अब नहीं करता है, पहले वो करता था तो ये करता है, और इतने सालों से आज वही समस्याएं हमारे आज परसिस्टेंट हैं कि हाँ यही समस्याएं ही हैं। और उसको बोलने का नज़रिया मेरे को था कि कुछ अलग बोला जाए, कुछ इस पे और चीज़ें बोली जाएं, ताकि लोग अपनी तकलीफ़ भी देखें मेरे वीडियो में कि हाँ भाई ये तकलीफ़ से तो मैं भी जूझा हूँ, लेकिन साथ ही में थोड़ा उनका मन भी हल्का हो कि यार चलो ठीक है, मस्ती मजाक में ही बोल रहा है लेकिन ये बात तो सही बोल रहा है। वो साइकोलॉजी में कहते हैं ना, आप कभी भी गिर जाते हो, आपके साथ मजाक होता है, तो सबसे पहले खुद के चेहरे में स्माइल आती है। तो वो जो चीज़ है जो वहाँ से गुजरे और उसमें हल्का सा मजाक कर देना, हंसा देना, हाँ। ये खुद से कनेक्ट कर जाता है। वो तो है। एक और चीज़ इसमें आती है, जब व्यंग की बात आती है, तो कभी ऐसा नहीं लगा ये वीडियो कभी हटाया जाए या कभी कोई प्रेशराइज हुआ हो? क्योंकि ये व्यंग, ये नॉर्मल व्यंग नहीं है, दोस्तों वाला व्यंग नहीं है, ये सीधा प्रशासन पे व्यंग है, अधिकारियों पे व्यंग है। तो वो ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पे आपको ये हटाना पड़ा या ऐसा कुछ करना पड़ा? इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मैं इतना संजो कर बोलता हूँ कि
बात अपनी रखा जाए और किसी को तहे दिल से बुरा भी ना लगे। जो एक्चुअल में जिनके सामने समस्याएं हैं, मतलब प्रशासन से जिनको समस्या है, या प्रशासन खुद भी जब वो वीडियो देखेगा तो उसकी वैलिडिटी पे तो शक नहीं करेगा कि हाँ भाई गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसके बावजूद भी ईगो किसी का अगर है ऐसा कि भाई, मेरे को कई बार कॉल्स आते हैं कि भाई ये वीडियो आपने डाला है, इसको ये ऐसा है, आप इसको हटा दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात उनसे कन्वे करूँ, और उसके बावजूद भी अगर उनको समझ नहीं आता है तो मैं तो नहीं हटाने वाला। बाकी उन ऐसा भी कोई आदमी नहीं बन गया है अभी कि जो हमको मतलब दवाई कर सके इतना। मतलब हम भी अपने आप को इतना समझा के रखे हैं कि करो तो इतना करो कि भाई सामने वाला लगे कि हाँ ठीक है, लेकिन दबाव आदमी नहीं बना सकेगा। इतनी हमने मतलब वैल्यू बना ली है कि दबाव तो नहीं बनता है। नहीं बने, वो पब्लिक का साथ है आपके साथ। पब्लिक का साथ है, बट वही है कि पब्लिक भी साथ उसी का देती है जिसके में कोई गट्स होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आलू चालू आदमी को पब्लिक सपोर्ट करके राजा नहीं बनाती है, ये बात है। तो कभी मार काट की स्थिति आई है? मार काट की स्थिति तो नहीं आई है, और ऐसे आनी भी नहीं है, क्योंकि जिन मतलब रास्तों से हम गुजरे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत कुछ हो चुका है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अब हम बहकते नहीं है कि अरे, और अब डर भी नहीं लगता है उतना कि अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा सर। हमारे मतलब एक साथी रिपोर्टर के साथ जो हुआ, हाँ, मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, तो वो चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा अपने अंदर लगता है कि भाई अब मैं भी पेश करता हूँ, उसमें प्रशासन के ऊपर खिल्ली है, वो नेताओं पे खिल्ली है, और मुझे भी लगता तो है कि भाई डर है कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन जब लोग साथ देते हैं और जो लोग खुश होते हैं कि भाई आपने हमारी बात उठाई है, हम आपके साथ हैं, तो हो सकता है कि मेरे साथ जब कुछ दिक्कत हो तो सिर्फ 5 ही लोग आएँ, मतलब लाखों की संख्या में से सिर्फ 5 ही लोग आएँ, लेकिन वो 5 लोग भी आएंगे ना, वो मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। ये मेरा कहना है। क्या बात। तो आज उनके लिए भी मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है। कभी इस सोशल मीडिया है ना, हर रोज फ्लक्चुएशन है, हर रील का अलग रिस्पॉन्स है। कभी घबराहट नहीं होता, कभी डर नहीं होता ये इसको मेन करियर बनाने में और चीज़ों में ऐसा सोचने में? लगता है कभी कभी व्यूज़ ऊपर नीचे होते हैं, तो कभी अपने आप पे क्वेश्चन किया जाता है। तब ऐसा करियर के लिए क्वेश्चन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मेरा करियर नहीं है, ये मेरा पैशन। पैसा इसमें से आ रहा है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इसके लिए ही, पैसे के लिए ही सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए इतने सारे ब्रांड्स की सब एक ही शिकायत है कि भैया और रायपुर ढंग से रिप्लाई नहीं करते कि भाई टाइम पे काम। क्योंकि मेरा मन जो है वो क्रिएशन की ओर ज़्यादा है। अगर मेरे पास एक तरफ पैसे वाला काम है और दूसरी तरफ क्रिएशन वाली चीज़ें हैं, तो मैं क्रिएशन वाली चीज़ में पहले इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कह रही है इसमें कुछ यूनिक लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, और वही जनता से जुड़ने का भी एक माध्यम भी है। तो इसको मैं मतलब जो करियर ऑप्शन के तरह मैं अगर देखता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने की। मैं एक बार एक्चुअली क्या है, मैं एक बार गिर चुका हूँ, गिर के आज फिर इतना उठाऊँ, तो मुझे वापस गिरने का कभी डर नहीं रहा। क्योंकि 2019 में मैं पेज बंद कर चुका था, पेज बंद करने के बाद अब फिर मैं इस पोजीशन में हूँ कि वापस अब मेरी ब्रांड वैल्यू बड़े बड़े पेजेस के इक्वल हैं, और छत्तीसगढ़ में ही, मतलब रायपुर से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में भी नाम है। तो एक बार जब गिरे हैं, वो गिर के ऐसा उठे हैं कि अब गिरने का डर नहीं है। अब गिरने का डर नहीं है। वैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन ऐसा है कि सीए पढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, घर वालों ने पढ़ा लिया है सीए हमको। तो आप सीए हैं, तो पेशे से भी सीए हैं? हाँ, पेशे से। अब वही है कि क्रिएटिव दिमाग ज़्यादा उसमें भी रहता है, बट वो जो सीए वाली एजुकेशन है वो प्रॉपर बाय द बुक्स चलती हैं। उसमें आपको व्यंग करने का कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता नहीं है। तो करियर अलग, पढ़ाई अलग, पैशन अलग। तो हाँ। आप इन सब ऑप्शन में पैशन को आपने ज़्यादा चूज़ किया। हाँ, मतलब पैशन, मैंने पैशन को चुना कि पैशन ने मेरे को चुना, ये भी एक मतलब बात है कि हर किसी को भगवान वो चीज़ नहीं दे देता।
वो विज़न है, वो ऑब्जर्वेशन है। आज सबके सामने वो चीज़ें होती हैं जिसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं उसमें मस्ती बनाता हूँ या कुछ करता हूँ, तो सबके साथ हो रही है, वो कर सकते हैं। अब मैं कुछ अलग टाइप की कॉमेडी नहीं कर सकता, मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकता, मैं बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें एक्टिंग छोटा सा फॉर्म है। मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसी चीज़ करने में, तो मेरी खुद की एक प्रणाली बन गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये मेरे से जुड़ी होगी तभी ये मेरे से निकली है। हाँ, नहीं तो फेक कोई नहीं कर सकता। फेक नहीं कोई नहीं कर सकता। ये मतलब पैशन को कोई फेक नहीं कर सकता। प्रोफेशन में आप फेक कर सकते हो कि आप बड़ा ऑफिस खोल लोगे, वहाँ बैठ जाओगे, 5-20 ठो लैपटॉप रख लोगे, लेकिन पैशन लोगों को खींच कर लेके आता है। मतलब अगर कोई बंदा गांव में बैठ के भी वीडियो बना रहा है ना, तो आज ब्रांड उनके कदम चूम रहे हैं कि अरे भैया आपका दिमाग इतना प्यारा है कि आप हमारे लिए वीडियो बनाइए। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो तो लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, स्लिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है, एंड एनजाइटी एंड फोबिया, ये सब चीज़ें वो तो नॉर्मल है इस बिल्कुल करियर में। एंड मैं चाहूँगा, सिंस हम HLD हैं और हील लर्न एंड डेवलप मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं स्पेशली, तो आप इससे कैसे कोप अप करते हैं, और जो भी इस फील्ड पे आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या हिदायत है आपको आपकी तरफ ये से? जो सारी चीज़ें आपने बताई, इस चीज़ से तो हम भी ग्रसित हैं। मतलब एक बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बट ये है कि कोप अप किया जा सकता है कि रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाना। अगर आपको मतलब फ़ोन और इंस्टाग्राम आपको कहीं ना कहीं एक है माध्यम लोगों से जुड़ने का, नए लोगों को जानने का, नई चीज़ें जानने का, और अपने आप को इवॉल्व करने का भी उसमें बहुत आप देखेंगे कि आज आपका सेंस जो है बाकी चीज़ों को समझने का, छोटी छोटी चीज़ों को समझने का, रील्स आने के कारण आप ज़्यादा समझ रहे हैं, तो आप इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व हो रहे तो इंस्टाग्राम टूल है प्लस। अब बात रही हमारे उसके ऊपर डिपेंडेंसी की और हमारे एडिक्शन की, तो वो चाहेंगे कि हम एडिक्ट हों, लेकिन अब क्या है कि इसको हमें ही खुद, अब क्या है, हम भी ह्यूमन है, हम भी इवॉल्व करेंगे और हम भी इनके ऊपर वापस चढ़ेंगे, हावी होंगे, हम भी खुद इवॉल्व होने वाले हैं। ये हमको एक बार ट्रेन कर रहे हैं, हम इन पे आज एडिक्टेड हैं, लेकिन हम भी इवॉल्व होंगे, हम भी वापस जवाब देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्म है वापस मिलने का, लोगों से बातें करने का, आज भी देखें आप इवेंट्स इतने वायरल क्यों हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स में आके आदमी लिप सिंक ही कर रहा है, लेकिन क्यों जा रहे हैं लोग? जा रहे हैं ना क्योंकि फिजिकली आदमी को देखने का मन है, आदमी को आजू बाजू हल्ला होने का मतलब है, उनको वो चीज़ से मज़ा आ रहा है, वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन वाइब्रेशन है, तो वो सारी चीज़ें तो उसको ऑनलाइन सुन सकता है गाना, पर जा क्यों रहे? तो इसलिए क्या है कि पर्सनल टच ज़रूरी है, वापस से हम अपने दोस्तों से बातें करें, ज़्यादा मिलें, तो चाय पे चर्चाएं करें, घर वालों के साथ रहें। जैसे मेरे घर वालों की कंप्लेन ये रहती है कि भाई तेरा समय जो है अब वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो या तो पूरे टाइम फ़ोन में वॉइस ओवर करेगा या कुछ करता रहता है, काम करता रहेगा, या फिर तू बाहर चला जाएगा, शूट करने चला जाएगा या अपने काम पे चला जाएगा, बाकी फिर मतलब सिर्फ सोने के लिए आ रहा है घर, ऐसे लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए आ रहा है। तो ये तकलीफ़ है, इसको अपने को भी कोप अप करना पड़ता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा इस पे इवॉल्व, मतलब हम लोग देखेंगे ना कि हम लोग का स्ट्रेच जो है 24 घंटे में, हम लोग एक नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हमने अलग कर दिए हैं। मतलब वो जो इंस्टाग्राम पे रहेंगे 2, ढाई, 3 घंटे, तो उसका दबाव जो बाकी बचे हुए 24 घंटे पे आता है ना, काम पे आता है कि भाई आपका कोई काम पेंडिंग हो गया तो आप रिग्रेट्स हो जाओगे, अरे यार मेरा वो काम, मेरा वो, तो वो रिग्रेट क्या है, कंपाउंड होता जाता है। आज आपको इस चीज़ का रिग्रेट है, कल आपको दूसरी चीज़ का रिग्रेट होगा, वो एक साथ रिग्रेट कंपाउंड होगा, और एक दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको इंस्टाग्राम में भी मज़ा नहीं आ रहा है और आप इतना सारा बैकलॉग भी क्रिएट कर चुके हो। अब आप दिमाग से एकदम वो हो जाओगे कि अरे ये कैसे डील करा जाए। इमोशन चश्मे की तरह होती है, हाँ, एक बार वो चढ़ गई हर चीज़ में वो चीज़ दिखने दिखने लगती है। फेक वर्सेस रियल, मतलब रियल वर्सेस रियल लाइफ में हाँ, क्या फ़र्क है? एंड जो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे इसमें सुसाइड्स भी आते हैं, बड़े बड़े जो ये रहते हैं इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, सभी, हाँ, स्पेशली है ना, गर्ल्स को लेके आपको क्या सोचना है, जो इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा अपने अट्रैक्शंस के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ करना, तो ये जो चीज़ है जो यूथ के लिए, उसके लिए
आपने क्या देखा है इंस्टाग्राम, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम को जिया है। सोसाइटी एज अ होल का ही बात है। कपड़े खुलते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं। तो अब मैं सिर्फ एक क्रिएटर को बोल दूंगा कि भाई उसने खोले तो दूसरे देखने भी तो आए, उस पर कमेंट्स भी तो करने आए कि भाई एक रील वायरल हुई तो वो फिर वो दूसरे को एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि भाई मैं तो अच्छा कंटेंट बना रही थी पर चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? अगर मैं बाजू वाले की रील देख रही हूँ कि यार इसकी रील चल रही है तो क्यों चल रही है? भाई उसने फलाना ढिमकाना कपड़े पहने हैं, उस कारण से चल गई। तो जब लोग इस चीज़ को एज ए एग्जाम्पल लेंगे तो वो फिर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब वो लंबी मेहनत कर रहे होंगे फिर उनको आखिरी में यही लगेगा कि यार ये रास्ता तो इजी है, वो इजी वे है तो चलो कर लेते हैं। और वो कर भी इसलिए रहे हैं कि उससे उनको ब्रांड्स आए, पैसा है। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम में आप देखेंगे कि अगर सब उस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं तो उसको देखेगा भी कौन? मतलब अगर आप मतलब मैं बाकी कंट्रीज़ की बात करूं, अगर दूसरी कंट्रीज़ में जैसे बिकिनी बीचेस हैं या ये सब हैं तो वो उनके लिए इतना नॉर्मल है, तो वो है बीच है, वो तो सब घूम ही रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, तो उनको वो भी नहीं देखना है। तो ये मतलब ये आप कितना भी आप करते जाओ ना करते जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। सारे कपड़े भी खुल जाएंगे तो भी कोई अंत नहीं है। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिंज लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। क्रिंज इसलिए कि वो व्यूज़ के लिए वो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी मतलब कुछ भी। तो ये सिर्फ व्यू और ब्रांड्स और पैसे की बात नहीं है। आपको एक ये झूठी पॉपुलैरिटी, अगर आप खुद को आज 4 साल बाद पीछे देख के अगर आप इस टेंडेंसी से आगे आ रखे हो तो आप किसके सामने क्या ही मुंह दिखाओगे? मेरा ये मानना है। लेकिन देखा जाए तो समाज अलग ही दिशा पे जा रहा है। मतलब समाज जैसे हम भी हैं उसमें पार्ट कि जो लोग इस टाइप का बना रहे हैं उनकी रील वायरल हो रही है, रील में कमेंट्स आ रहे हैं उठ पटांग, उसको पढ़ के मज़ा ले रहे हैं और रील स्क्रॉल हो जा रही है तो वो वायरल हो रहे हैं। तो अब वो वायरल होते 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 क्या हो जा रहा है, वो एक स्टेटमेंट बन जा रहे हैं कि अरे तो क्रिंज कर करके देखा ये यहाँ बैठा है, क्रिंज करके अरे ये तो ये शो में आया है, अरे क्रिंज करके वो तो बिग बॉस में आ गया। तो लोगों को क्या हो गया कि क्रिंज इज़ द न्यू थिंग, मतलब ये बनना चाह रहे हैं, चाहे वो कपड़े कम हो, चाहे वो लड़कों की हरकतें उल्टी सीधी हों। तो ये तो ओवरऑल हमको सोचना है कि हमें क्या कंज्यूम करना है, तो लोगों को ही वो कंज्यूम करना है। तो उस टाइप का ही कंटेंट इंस्टाग्राम दिखा रहा है और वो बढ़त हो रही है वैसे कंटेंट्स में। कोई बोलता है मैं एक चीज़ करूं तो उसमें 10 चीज़ करने वाले और पैदा हो जा रहे हैं। ये क्रिंज सोसाइटी सी हो गई है। अब सोसाइटी क्रिंज तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले से ही होगी, तभी इतना इसमें आना चालू हुई है चीज़ें। एंड सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें इंस्टेंट आती हैं। हाँ। यानी आप रियलिटी को फैब्रिकेट कर रहे हैं और उसको इमोशन से जोड़ रहे हैं। हाँ। तो हाउ, अब ये जो मीडिया हाउस है उस पर बिलीव नहीं आता। अब जैसे सोशल मीडिया जो है इन्फ्लुएंसर है उन पे थोड़ा बिलीव है, हाँ ये चीज़ बताया, लोग ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। इसको लेके आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है कि फैब्रिकेशन जो है वो कहीं से भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया हाउस कर सकता है और इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर सकते। लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना समय बिना पैसा कमाए दे रहे हैं, फैक्ट्स निकाल करके पेश कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि ये झूठ है ये सच है। लेकिन तब तक चीज़ें इतनी ख़राब हो जा रही हैं, तब तक ना मतलब वो उनकी मेहनत जो है वो जीरो हो जा रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि करते हैं वो भी, अरे ये हटाना, इसका कौन सुनेगा, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ख़राब की है। अब वो एक ऐसे सर्कल में ऐसे विशेष सर्कल में पहुंच चुके हैं वो, जिनसे वो खुद ही निकलना पड़ेगा बड़े मीडिया हाउसेस को। अब वो कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी जो कोशिश भी है वो मगरमच्छ के आंसू दिखती है। क्या रहे ये सब ढोंगी हैं, ये 2-4 न्यूज़ इसलिए इसने बताई, ये 2-4 बुराई इसलिए कर रहा है कि 20 ठोक अच्छाई करने लगेगा। तो लोगों को क्या है, अब भरोसा ही उठ गया। और इंस्टाग्राम पे भी अब क्या हो रहा है कि ब्रांड्स को या यही सब पॉलिटिकल या सारा कंटेंट भी उसी तरीके से मोल्ड कर रहा है कि हम इस पे भी अपना काबू कर लें और हमारे अलावा कोई के बारे में बात ना हो और सारी चीज़ें हमारे अच्छे पक्ष में ही रहे। दोनों तरफ से बातें हैं, मतलब राइट और लेफ़्ट दोनों में यही
सोच है कि हम अपने तरफ से प्लानिंग कर लें या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बाकी इसके अलावा और कोई सच नहीं है देश में। मतलब लेकिन पैसे तो बहुत बना रहे हैं उन्होंने। बहुत बना रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों से वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल काम के ही नहीं है। हमको जानने का अधिक मतलब वो जानने का मन ही नहीं है, हमको वो जानना ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई तुम काम के बारे में पूछो, कुछ पूछो, उसकी जीवन शैली कैसी है, वो जीवन शैली तो नहीं देखनी हमको। हमको ये बता कि भैया तो 10 साल में या 20 साल में या 60 साल में तुमने क्या करा है, तो अपनी 4 बातें या आगे क्या करना चाह रहे हो। ऐसा कोई फैक्चुअल कदम है कि हाँ भाई ये कदम हम इतने से इतने समय में उठा पा रहे हैं, वो कोई बात नहीं करना चाहता है, उस बारे में कोई बात नहीं होती। तो मैं मतलब जो फैब्रिकेटेड है, न्यूज़ फैब्रिकेटेड हो चाहे काम फैब्रिकेटेड हो, ये सारे चीज़ें को बैलेंस करने के लिए हर जगह हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो। अब न्यूज़ मीडिया बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुकी है अपने क्रेडिबिलिटी में, तो इस कारण से लोग ज़्यादा जो भरोसा है वो क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पे कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी जब ये आंधी आ जाएगी तो फिर वहाँ से भी लोग सैचुरेट हो जाएंगे, फिर कुछ नया आएगा, फिर कुछ नया आ कुछ जाएगा। नया आएगा। जो युवा एस्पिरेशनल हैं, जो इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपने देखा है, समझा है, एंड ये करियर कितना टाइम ले सकता है और ऑथेंटिसिटी कितनी ज़रूरी है इसमें? इसमें मैं ऑन द लॉन्ग गो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डिलीवर क्या कर रहे हो, आप जनता कैसी बना रहे हो, वो आपको कैसे देखती है, और वो आपके पास रिपीट कैसे आती है, और क्या आपसे डिमांड कर रही है, आपको थोड़ा चेंज करने का मांगता है क्या, ये। बट अब जब रायपुर के परिवेश में बात करूं, तो रायपुर के अगर संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो रायपुर में क्या सोच है कि अब छोटे क्रिएटर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं। छोटा इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरुआत तो छोटी होगी, आते साथ उनको ब्रांड्स ऑफर आ जा रहे हैं, काम मिल जा रहा है, तो उनका कोई नीश ही नहीं बन रहा। दिक्कत यहाँ आ रही है कि वो आते साथ ही उनको पेड वर्क मिल जा रहा है, तो वो भाई फॉर एग्जांपल भाई ये टाइल्स का काम है, टाइल्स का कर लो, वॉलपेपर का काम है, वॉलपेपर कर लो, इसका प्रमोशन कर दो, उसका प्रमोशन कर दो, उसका प्रमोशन कर दो, हो गया। आपने सब तो प्रमोशन ही कर दिए, मतलब आपने पेज बनाया, प्रमोशन चालू कर दिया, तो भाई दुकान खोली और सामान बिकना स्टार्ट हो गया। पर आपने जो उसका मतलब जो बेस है वही कुछ नहीं बनाया है अभी तक। हाँ, क्रिएशन का कोई बेस ही नहीं है आपका। भाई पर्टिकुलर एक इंसान है कि वो क्रिएट करता है, कुछ चीज़ें देखता है, उसको डालता है कैनवास पे, तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, वो ब्रांड का वर्क भी करता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं क्रिएटर्स के ब्रांड वर्क करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं भी करता हूँ, और मुझे भी पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, फ़नी काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर सर्वाइवल के लिए भी प्रमोशन आएगा, तो जो मैं फ़नी काम करूँगा तो वो फ़नी काम करने की आज़ादी ही मेरे को ये पेड काम दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को गलत बोलता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्रिएटर आपको बनना है तो कम से कम एक अपना नीश, एक अपनी चीज़ें को लेकर उतरो मार्केट में, और सब में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी रहती ही है, और उसको पहचानो, उस चीज़ को करो। और प्रमोशन तो आपका भाई अधिकार है, आप जैसा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी का कोई सामान बेच सकते हैं और आप उसको बेच रहे हैं तो ठीक है, आपके पास अगर वो गुण हैं तो अच्छी बात है, मैं तो मना नहीं करूँगा। मेरा कहना है कि भाई लोगों को भी उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन मिले। भाई किसी का देख के हंसी आए, किसी का देख के कुछ नॉलेज आए, किसी का देख के कुछ मज़ा आए कि नहीं यार इन लोग ना पगले हैं, लेकिन इन पगले लोग को देख के ना ठीक लगता है। या भाई आदमी एंटरटेन हो रहा है, या आदमी कुछ नॉलेज ले रहा है, आदमी उनके साथ जुड़ रहा है, सामाजिक चीज़ें हैं, कुछ जुड़ रहा है, तो कुछ उनको पीछे भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ प्रमोशन डालने से आप कितने दिन इन्फ्लुएंसर रहोगे, कितने दिन फिर वही लोग डिप्रेस होंगे आगे चल के कि अरे अब तो हमारे पास प्रमोशन नहीं आ रहा, अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रमोशन ही किया, तो कंटेंट ही नहीं क्रिएट किया, तो आगे फ्री होंगे तो कंटेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी इसमें यह है खुद को समझना, अपनी पर्सनालिटी को समझना, खुद को नीच डाउन करना। पहले मैं क्या हूँ,
जब तक वो मैं समझ में नहीं आएगा तब तक मैं दिखा नहीं सकता किसी और को। आप क्योंकि लोग किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। और मैं वही बता दूं कि पेड वर्क की भी बात अगर बताऊं तो कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें अपनी वैल्यू पता है, छोटे क्रिएटर हैं, लेकिन वो चार्ज जो है बड़े क्रिएटर का कर रहे हैं और उनको मिल भी रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनका कोई नीश है, उनको पता है कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, और लोग उसी जगह पे उससे ज़्यादा फॉलोअर्स होने वाले लोग कम रेट में काम कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं कैसे करूँगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो कर देगा, मैं वो कर देगा। तो ये ठीक, ये गेम तो है, इसको आपको अच्छे से खेलना ज़रूर है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। एंड ये एक नया जोड़ूंगा इसमें कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। तो वो बिजनेस है, आप किसी को काटने के लिए 200-500 हज़ार रुपये आप अपना कम कर रहे हैं, मेरे को उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को पहचान चुके हैं, अगर आपकी वैल्यू आपको पता है, तो आप इजीली पूरा मार्केट कवर कर सकते हैं और आपको मिलेगा भी काम। आपके पास अपने आप पावर आ जाता है होल्ड हाँ। करने का। ठीक है, एक और चीज़ इसमें जो पूछना है, ट्रोलिंग तो होती होगी, हाँ हाँ, बहुत होती है। इसको कैसे मैनेज करते हैं? ट्रोलर को ट्रोल थोड़ा कम किया जाता है, लोगों को पता है कि इसको मैं कुछ फेंकूंगा ना तो ये उधर से भी फेंकेगा। हाँ। और मुझे भी मज़ा आता है कि जब मेरे ऊपर अनसन कमेंट करते हैं और मेरे को मन होता है कि मैं इसका रिस्पॉन्स करूं। मेरे को बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आ चुकी रहती है, बट मैं कई बार छोड़ देता हूं कि यार ये मतलब इसको ऐसा लगेगा कि मैं इतने बड़े पेज से इसकी पढ़ के इसको ना 12 बजाना की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स है, मैं इनको दूँ, लेकिन कई कई बार मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये बंदा मेरे साथ 1-2 रील 3 रील में कमेंट किया है ना, तो मेरे को मज़ा आता है। अच्छा, तीनों रील में फ़नी कमेंट कर रहा है, ये मेरी खिंचाई कर रहा है। अब मेरे पास तो तीनों के लिए जवाब है, लेकिन चलो ठीक है, एक को दे देता हूँ, तो मैं एक आध में जवाब दे देता हूँ कि हाँ दो। अब लोग उसको इतना पसंद कर देते हैं कि अरे यार क्या जवाब दिया आपने, अरे यार क्या। मेरे को ये लगता है कि फिर वो ये फील ना करे कि मेरी बेइज्जती हो गई, मतलब उस पर्सन की बेइज्जती हो गई। मेरे को सिर्फ ये डर लगता है कि मैं तो छोटा पत्थर मारा, मैं बड़ा पत्थर मारा, ज़्यादा उसको लग गई, अगर उसको हर्ट हुआ तो वो फिर मुझे ही बुरा लगना है। तो मैं सिर्फ ये चीज़ से डरता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रोल मैं उनको ना कर दूँ वापस। वो और मेरे को मज़ा आता है कि जब मेरे ऊपर ट्रोलिंग होती है, कोई मेरे ऊपर मीम बना देता है ना, कुछ छोटा सा डाल देता है कि लिख के, मेरे को एकदम आनंद आता है कि अरे। तो भैया जी का मस्कॉट बनेगा तो कैसा बनेगा? मस्कॉट बनेगा तो साथ में चश्मा और गमछा रहेगा उसका। हाँ। और नहीं, और क्या हो सकता है जो, हाँ बाकी तो वॉइस है जो काम करती है, तो बाकी चश्मा और गमछा से लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये आदमी वो वाला आदमी हो सकता है। और पेट बनेगा बड़ा सा सफेद। थोड़ा सा गहराई पे चलते हैं, थोड़ा सा डीप में, है ना? तो टॉर्च ले आऊँ, गुफा में जाना है तो। बिल्कुल। गुफा में आके थोड़ी बैक स्टोरी में चलते हैं। बचपन कैसा रहा, स्कूलिंग कैसे हुई, और यहाँ तक कि पहुँचने की जो थोड़ी जर्नी है, उसके बारे में चलते हैं। अब जर्नी, पहले एजुकेशन जर्नी थी, तो वो क्या होता है ना कि मिडिल क्लास बोलूँ या लोअर मिडिल क्लास बोलूँ, परिवार में एक इनसिक्योरिटी रहती है हाँ। कि हमारा लड़का करेगा क्या, हमारा लौंडा क्या करेगा। तो ये टेंशन माँ बाप को रहती है कि अरे साला तो एकदम घुमक्कड़ है, मस्तीखोर है। तो वो क्या उस समय सूतते हैं फिर अच्छे से कि कैसे नहीं पढ़ रहा है तो क्या क्या चीज़ से पिटाई पड़ी है घर में, मतलब चप्पल। मतलब मम्मी मेरी ऐसी थी कि पापा चीज़ें छुपा देंगे, अरे इससे भी नहीं पटक के उसको दे दें। लेकिन क्या हर चीज़ से खाए हैं अपन, सैंडल से भी खाए हैं, बेलन से भी खाए हैं, खाए सबसे, इसलिए इतना आगे आए हैं, ढंग से खाए हैं तभी आए हैं, ऐसा है। तो वो है कि वो मतलब प्रेशर भी बोलूँ कि अब जेन्युइनिटी है वो तो अब एक मिडिल क्लास परिवार की, कि अब क्या फादर को बाहर जाना है, काम करना है, दुनिया भर की चीज़ें देखनी है, तो सारा चीज़ मम्मी को ही देखना है। अब मम्मी ने अपना सारा समय, अपनी सारी चीज़ें हम ही लोग पे लगाई कि अब वो माँ ऐसी चीज़ ही है। अब वो तो मतलब
राह दिखाना, वो सब चीज़ और सही राह पे लेके आना, तो वो माँ की चप्पल ही कर सकती है। तो हम लोग की मतलब शुरुआत भी वैसे ही हुई कि भाई तू ढंग से पढ़ाई लिखाई कर, अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या भाई लोगों के यहाँ बर्तन मांजेगा, वही होटलों में बर्तन मांजेगा। तो अब क्या हो जाता है कि वो चीज़ एकदम मम्मी का डायलॉग फिक्स था, निरूपा राव जैसा एक तो डायलॉग फिक्स था उनका कि हाँ ये होगा तेरे साथ अगर तू पढ़ा नहीं तो फिर भी मैं मतलब इनिशियली बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेता था, फिर एक पुअर फेज़ भी आया जिसमें एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम मन ही उठ गया, पर फिर वापस से ट्रैक पे आए, थोड़ी मेहनत करी, बेइज्जतियाँ लगी थोड़ी सी। एक्चुअली क्या होता था कि पहले ग्रेजुअली पास हो जाते थे ना तो वो फील नहीं होता था, एक बार फेल हो गए ना तो वो जब फेलियर का जो फील आया ना वो फिर और वापस ना आए, वो फेलियर का फील मुझे वापस नहीं चाहिए करके मैंने एजुकेशन की जर्नी कंप्लीट की, कि कोई भी मेरे को फेलियर ना बोल दे कि भाई तू अरे सीए नहीं हो पाता है ऐसा मतलब लोगों को की ये धारणा थी कि भाई अरे सीए टफ पढ़ाई है, सबके बस की बात नहीं। तो वो एक मेरा मतलब ऐसा था कि मैं भले ही सीए बन के छोड़ दूंगा, लेकिन एक पिंच पॉइंट था हाँ, कि लेकिन भाग के आ गया ऐसा टाइप का नहीं चाहिए। वापसी का हाँ, कोई पीठ रास्ता दिखा दिया वह नहीं चाहिए। तो मैं सीए बन गया, सीए बनने के बाद अब मतलब ये रुझान थोड़ा पैशन आने लगा धीरे 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 धीरे, पढ़ाई करते करते भी ना कुछ कुछ चीज़ें फील होती थी कि अरे यार ये चीज़ें आर्टिस्टिक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो आर्टिस्ट मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, वैसा मैं बनना चाहता हूँ, मैं कभी वैसा हो जाऊँ। तो फिर धीरे धीरे अब क्या हुआ, चैनलाइज होने लग गई चीज़ें, फिर टाइम मिला तो फिर कुछ अपने आप को भी खोजे कि अब क्या बना सकते हैं, फिर क्रिएशन में आए। तो फिर इंस्टाग्राम ने भी ताकत दी कि हाँ आपको जो बनाओ तो आप वायरल हो सकते हो, मेहनत करोगे तो होना चालू हुआ। तो पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो एक्सीडेंटली था कि बहुत intentionally? एक्सीडेंटली था। मैं फन वाली चीज़ें ना मेरी ऐसे शुरू हुई, आज पूरे रायपुर में लोगों को पता होगा, एक बतख का मैंने वीडियो बनाया था कि अब वो मैं पता नहीं क्यों मैं ना उसमें आर्टिस्टिक वीडियो ढूंढ रहा था, हाँ। लेकिन मैं जैसे ही घर आया ना तो मैं उसके ऊपर ऊट पटांग बोलने लग गया। फिर मतलब पता नहीं रास्ते में मैं सोच रहा था कि इसको मैं कुछ बोल के डाल सकता हूँ क्या, कि वॉइस ओवर कर दूँ कि गाने के साथ डाल दूँ, ये बतखें ऐसे घूम रही हैं बैठी हुई हैं। तो पता नहीं घर आया 10 सवा 10 बजे आया रात के, 5 मिनट 10 मिनट मैं लेटा, मैंने सोचा कि यार ये बोलता हूँ, मैंने उसको बोला, 11:15 बजे रील डाल दी, सुबह तक देख रहा हूँ कि शेयर 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 पूरा शेयर हो के पूरे शहर में फैल गई। वो इतनी अच्छी वायरल हुई और मुझे नहीं जानकारी थी कि ये हो जाएगा, वो एक्सीडेंट ही था वो, अब वो मुझे नहीं जानकारी था, अब वो मेरे अंदर से निकल गई वो फन कि अरे मैं ये बोल दिया उसके बारे में कि यहाँ पे बैठी हैं बतख, ये मीटिंग कर रही हैं कि हम भी देखा है हाँ वीडियो। वो कि यहाँ पे वाइट डक कैफ़े क्यों नहीं है, हाँ। ब्लैक बक कैफ़े है तो वाइट डक कैफ़े क्यों नहीं है। तो इतना लोगों ने कनेक्ट किया कि अरे यार क्या सोचो कि भाई वो बतख कैसे बैठी है, वो ये भी सोच लिए, ब्लैक बक को भी कनेक्ट कर दिए, पूरा इसको भी कनेक्ट कर दिए, तो अब ये भूपेश बघेल से मिलने जा रही हैं। तो वो थोड़ा सा न्यूज़ माध्यम से बोले, लोग पागल हो गए कि अरे यार ये क्या बोल दिया, हमारे लिए भी नया था। नया था एक मतलब न्यूज़ के वर्ड्स हैं उसमें, हाँ व्यंग एक वो ऑब्जेक्टिव अब है, आ गया वो आ व्यंग, गया अब वो बाद में उसको हम बोलने लगे क्योंकि हमारे को वो जॉनर समझ नहीं आ रहा था कि वो होगा क्या। अब एक बार क्या हुआ, क्योंकि मैं और चीज़ एक और वीडियो बनाया तो उस पे लोग असली समझने लग गए, अरे ऐसा तो नहीं होता है, अरे मैं बोला भाई व्यंग है वो, ऐसा नहीं होता है इसलिए ही वो व्यंग है, ये क्या बात हुई इलॉजिकल, अरे मैं बोला भाई इलॉजिकल ही होती है बातें, मैं उस पर आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इलॉजिकल ही होंगी, वो लॉजिकली अटेंशन है। चलो। हाँ। तो फिर मैंने उसके बारे में लिखना चालू किया कि ये व्यंग है, आखिरी में बोलने लगा कि ये वीडियो एक व्यंग है, क्योंकि मेरे को पता है कि लोग ना पढ़े को समझते हैं ना जो लिखा हुआ है उसको समझेंगे। अब रिमोट लोकेशन में भी चली जाती है रील तो मैं वीडियो में बोल कर रखता हूँ कि वीडियो एक व्यंग है, ताकि आप इसको असली वीडियो समझ के मत शेयर कर दो इधर उधर कि अरे भाई फेक इन्फॉर्मेशन टाइप का मेरे में ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। एलिगेशन आ जाएंगे। अब कुछ ब्लॉगिंग के बारे में समझते हैं, है ना, क्योंकि ब्लॉगर हैं और आपको प्रमोट करना है चीज़ों में, नहीं,
तो जो प्रमोट कराते होंगे वो प्रेशर भी करते होंगे, हमारे हिसाब से बोलो, इसको ऐसे दिखाओ, इसको ये दिखाओ। अब वो पैसा दे रहे हैं, उनको लगता है हाँ, कि उनको ऐसा ऐसा करें वो करके, क्योंकि लेकिन लोग आपके हैं। हम्म। तो ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? बैलेंसिंग है, अब ये कला है बैलेंस करने की। हमें आपको भी समझाना पड़ता है कि आप पैसा दे रहे हो, लेकिन पैसा जिस चीज़ के लिए दे रहे हो वो चीज़ इस तरीके से प्रेजेंट होगी तभी ठीक लगेगी, नहीं तो एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसिंग में बहुत फ़र्क है। आज कोई भी बच्चा आके एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं कर रहा है, तो एडवर्टाइजिंग वीडियो बना के डाल दो। आप क्यों नहीं डाल रहे हो, आप हमसे क्यों डलवा रहे हो? तो आप किसी का देखे हो तभी आपने मेरे को देख कर बुलाया कि हाँ ये वहाँ का अच्छा बनाया, मेरा भी बनाएगा। तो उसके बाद आप अपना सारा इनपुट दे के मेरी वीडियो ख़राब करोगे तो आपका पैसा वेस्ट है। तो करो, अगर आपकी इच्छा है वेस्ट करने की तो कर दो। फिर ऐसे लोगों के साथ रिपीट काम नहीं करना है, ऐसे लोगों के साथ अपने को जुड़ना भी नहीं है। ये अपन सोच लेते हैं कि यार ठीक है, प्रोफेशनली गलत लगेगा, हाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनको धोखा देना, ये काम कर देते हैं, अगले बार से नहीं करना है अपने को। तो मना कैसे करते हैं? अब मना या तो कोशिश करते हैं कि टाइम नहीं है नहीं है। और कुछ सामने चीज़ें खड़ी है उसके बारे में बोल दो और रेट बढ़ा दो, यही होता है। कई कई बार तो बढ़े हुए रेट में भी ओके हो जाते हैं लोग। हाँ। तो अब उस समय फिर अपने मन को मनाना पड़ता है कि अरे भाई छोड़ा ही था ना काम, तो नहीं करना है अभी वाला काम। भले वो 2x प्राइस में हाँ हो चुका है, लेकिन अब लालच नहीं करनी है। नहीं करना है। अगर कोई बिहार रायपुर को करोड़ रुपए दे दे, हाँ ठीक है, हाँ बोले कि मत करे ये काम, हाँ, तो क्या मत होगा? कर ये काम। हाँ। करोड़ रुपए दे के बोलेगा मत कर, अरे तो ठीक है, लेकिन वो फिर करेगा क्या उस चीज़ का? वो पहली बात तो ये है कि वो करेगा क्या। नहीं, बहुत हल्ला कर रहा है ना, हाँ। इधर इधर की उठा रहा है, चलो इसका मुंह बंद करते हैं। एंड अरे इतना छोटा मुंह थोड़ी ना है मेरा। ऐसे कैसे, इतने में तो मतलब मेरी वो भी नहीं आएगी ना, मेरी ड्रीम कारें भी नहीं आएगी भाई। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, हाँ वही कि तो तो बात। मुंह के हिसाब से साइज होना चाहिए ना, तब हो सकता है। नहीं तब भी ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, हाँ, तब भी मुंह नहीं बड़ा, मतलब हाँ, मेरा यस। मोल तो अच्छा लगा हाँ। भाई, तू मैं तेरे को मना ही करूंगा, वो ठीक है, हाँ। लेकिन कम से कम इज्जत तो दे मेरे को, मेरे अच्छी रेट तो लगा। मतलब ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? सही बात है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, न्यू एज मार्केटिंग में आज सोशल इन्फ्लुएंसर है, सब चीज़ें हैं, एंड इतने इतने बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ रही हैं, तो ये लोकल जो मार्केट जो लोकल शॉप वाले हैं वो क्या करें? वो इससे कैसे फाइट करें, अपने आप अपना सर्वाइवल कैसे देखें? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी ना क्रॉनिक कैपिटलिज्म पूरे विश्व में छाई है और वही टेंडेंसी इंडिया ने भी अपना ली है। और इसमें किसी पार्टी और किसी का कोई इसमें दोष नहीं है, इसमें एक्चुअलिटी ही है। एक्चुअली वो मार्केट एज अ होल चेंज हो रहा है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, वहाँ से लोग पैसा भेज रहे हैं, यहाँ पे बड़ी कंपनी क्रिएट हो रही है और आखिर पैसा फिर वहीं ड्राइव हो रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अब छोटे बोलूं या अभी भी की बड़ी साइज़ कर, मतलब अगर एक कोई बंदा है जिसकी पंडरी में दुकान है, जो बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन वो आज उसकी बड़ी दुकान दिख रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज से 4 साल 3 साल के बाद उसको जो उसके बाजू में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स खुल जा रहे हैं, जिनके पास फंड्स ज़्यादा हैं मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, चाहे वो पुल पेपर ऐड कर दे, चाहे वो रेडियो में चला दे, चाहे वो ब्लॉगर्स को लोग को दे दे। इतना बजट इस शॉप वाले के पास नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी पूरी पूंजी इसको बनाने में लगा दी। वो एक छोटा नाम था, मेहनत किया, सब किया, उसने पैसे कमाए, उसने एक बड़ी दुकान दी कि मेरे जो कस्टमर आएंगे अब वो बड़ी दुकान में आए, एसी मिल जाए भाई, दरवाजे अच्छे हो जाएं भाई, अच्छा आदमी मिल जाए, गाड़ी लगाने के लिए गार्ड मिल जाए। वो सारी मेहनत उसमें लगा चुका है, लेकिन इसके बाद खेल चालू हो रहा है बड़े ब्रांड का। मतलब इतना तो उनकी बेसिक चीज़ है, मार्केट इसने तैयार किया, मेहनत मार्केट इसने नहीं, की। मतलब जैसे इतनी तो उसकी बेसिक ही Basic चीज़ नहीं है। थी, हाँ। जितना ये अपने जीवन में बनाया है उतना तो बड़े ब्रांड के लिए वो बेसिक Basic है। है। वो एक कहीं पे भी स्टोर खोलेगा तो एक 3 माले का स्टोर खोल देगा, इतनी सारी फैसिलिटी वो तुरंत दे देगा। इसने तो नाम बनाया, काम किया, इतना बड़ा ब्रांड बनाया ऐसा। तो दिक्कत ये हो रही है कि बड़े ब्रांड्स को हर उस सेगमेंट में हम अपना ब्रांड चाहिए जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो। आप सोचोगे कि आज आप सोच रहे हो अरे मेरा क्या, मेरा तो 150 रुपये टॉप वाला काम है, तो वहाँ पे जूडियो आ गया भाई, उससे और नीचे वाला है तो वहाँ पे एक और ब्रांड आ गया,
और छोटा काम करोगे और वहाँ पे भी आ जाएंगे कि अरे तू क्या 50 रुपये में सॉक्स बेचेगा, हम ही बेच रहे हैं कि 4 सॉक्स लो 200 रुपये में, ऐसा कर देंगे। इंडिया का चाय का मार्केट भी ब्रांड में जुड़ गया। हाँ हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इवॉल्व ब्रांड मतलब जो लोकल लोगों को है उसको भी, लोकल इन द सेंस जो हमारे रायपुर के जो इन हाउस ब्रांड्स हैं इनको भी, छत्तीसगढ़ के जो इन हाउस ब्रांड हैं इनको भी अपनी स्ट्रेटेजी, अपने खर्चे, थोड़े एडवर्टीज़मेंट, थोड़ा माहौल बनाने के ऊपर भी देने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। और इनसे उनको देखना एक्चुअली फ़ायदा भी होगा। बड़े ब्रांड से compete करने की बात करूं तो कर भी सकते हैं। अब छोटा ब्रांड ही बढ़ के बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा नहीं होता है। बट ये है कि मैं चाहूँगा कि अपना जो लोग हैं इस न्यू एज मार्केट को समझें और जो पुरानी टेंडेंसीज है जो लोग चलते थे अब आगे वैसा चलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ ये मानता हूँ कि आपने कस्टमर जीते हैं जो आपके परदादाओं के समय से लोग आपके यहाँ चढ़ रहे हैं। बट न्यू एज में क्या है, आज को आदमी को फास्ट फैशन है, फास्ट ये है, ठीक है घूम के वापस कहानी आएगी, बट इतने समय आप वेट क्यों करना, नया चीज़ आ रहा है तो उसको भी अपनाइए, अडोप्टिबिलिटी हाँ इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा बढ़ा करके मार्केट से। और क्योंकि सब इवॉल्व होते हैं ह्यूमन, तो ये भी इवॉल्व हो जाएंगे, उसमें हमारी कोई सपोर्ट लगेगी तो हम अवेलेबल हैं, चाहे फ्री में हो चाहे पैसे में हो अलग बात है। हमको अगर बताना ही हम बता देंगे कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, हमें मत करिए, लेकिन आप ऐसा करिए, वो चीज़ है। हम तैयार हैं, लोग तैयार हैं, और हमें खुद को भी वैसा बनाना पड़ेगा कि भाई हम क्या है, रायपुर के ब्रांड हैं वही चीज़ कोई और बेच रहा है, वाह क्या कपड़ा है, कपड़ा तो वहीं बन रहा है, वही फैक्ट्री के पास से ले रहे हैं, भाई 2 अलग अलग दुकानें, नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो बड़ा ब्रांड है, ये बात हो जाती है। जो ट्रस्ट है जो वो ब्रांडिंग करते हैं उससे लोग एसोसिएट हो जाते हैं और इससे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये हमको भी करनी है, हमको भी करनी है। हाँ कंटिन्यू दिखते रहना है, कुछ ना कुछ कर करके सामने रहते रहना है और विश्वास में बने रहना है। रिश्ता बनाए रखना। रिश्ता तो देखो बना ही हुआ है। अब आज की डेट में देखो लोग आपसे अच्छे से बात कर लेंगे लेकिन काम उसी से करेंगे जिसको फ़ायदा होगा। हाँ भाई कपड़ा लेने आप, दोस्त आपके कपड़े के दुकान वाले होंगे, लेकिन आप कपड़ा लेने भी वहीं जाओगे जहाँ आपका फ़ायदा हो रहा है, कि आपको एक छत के नीचे मिल जा रहा है, आपका रेट कम हो जा रहा है, ये हो रहा है। बाकी यही है, ये अडॉप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आपका जो वीडियो है अब तो गांव-गांव में भी वायरल होता है। हाँ और छत्तीसगढ़ में बोली होती है छत्तीसगढ़ी। हाँ अब जिसको भाषा भी अब बोल दिया गया है। हाँ। तो ऐसा नहीं था कुछ कंटेंट छत्तीसगढ़ी में बनना चाहिए? मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी कंटेंट करना है मुझे। कई बार मतलब ऐसा होता है कि मेरी 1-2 लाइन छत्तीसगढ़ी बोली की हुई है तो उसको ना लोग बहुत प्यार देते हैं। 1-2 लाइन में जो पंच आता है ना उसको बहुत प्यार देते हैं, इतना प्यार दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके लिए ना पूरा कंटेंट कर दूँ, पूरा छत्तीसगढ़ी कंटेंट कर दूँ। बट क्या होता है ना कि वो जो लाइन है ना, वो जो सजाई हुई है ना, वो तभी आएगी ना तो ही अच्छी लगेगी। मैं ज़बरदस्ती के व्यूज़ के लिए मैं लोगों को छत्तीसगढ़ी कंटेंट देने लग जाऊँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं करूँगा, मैं तुमको पसंद आए। अच्छा मैं खुद इवॉल्व हो रहा हूँ, मेरे को भी ना, मैं खुद लर्निंग स्टेज पे हूँ कि मैं जैसे ना, अब मैं यहीं पैदा हुआ, हम बने 2000 में, छत्तीसगढ़ बना 2000 में। भाई भाषा का प्रचार और उसकी जो एंथुसियाज्म है वो अभी थोड़ा समय से जागना स्टार्ट हुआ है। उसमें हम भी ओके हैं कि हमको भी लगता है कि हाँ यार हमारी भाषा है, भैया यहाँ पे पैदा हुए हैं, हमारी भाषा है ये, तो हम ये भाषा को अडॉप्ट कर रहे हैं। और अडॉप्ट कर रहे हैं इसलिए, अच्छा इस कई लोग छत्तीसगढ़ी घर से बोलते आए हैं, अब हम दूसरे कास्ट के, हम घर में, मैं तो अपनी कास्ट भी नहीं बोल पाता हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा बोली में ये दिक्कत है ही मुझे कि मैं हिंदी के अलावा कोई ढंग से चीज़ बोल नहीं पाता हूँ। मैं बचपन से इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में मैं बढ़िया कपिल शर्मा वाली इंग्लिश बोलता हूँ, और उसके बाद जो बात आती है मेरी सिंधी की तो पर पूरी समझ जाता हूँ मैं, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। फिर बात आती है छत्तीसगढ़ी की, मैं पूरी समझ जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं पंजाबी पूरी समझ जाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, मराठी समझ जाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। मेरे साथ ये है। और मैं सबके कंटेंट देखता हूँ, इसलिए मैं वो करता हूँ कि मैं मराठी कंटेंट भी देखता हूँ, मैं पंजाबी कंटेंट भी देखता हूँ। तो मेरे से भाषा का लगाव मेरा बहुत है,
कोई भी भाषा हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि छत्तीस, मेरे सारी भाषाओं के लिए लगाव मेरा बहुत है, लेकिन छत्तीसगढ़ी हमारी भाषा है, तो इसके लिए ना मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ कि एक दो लाइन ऐसी बोल दूँ जिसमें लोगों को मजा आए, गांव गांव में सुन रहे हैं उनके लिए भी हम धीरे धीरे ना कंटेंट लाएंगे जो भाषा अपनी में हो, और मैं भी धीरे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, मैं बनाना चालू करूँगा ना तो मैं भी बोलना चालू करूँगा, और ये मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी छत्तीसगढ़ी में बात करूँ। मतलब मेरा ये मानना है, जैसे कई बार दो लोग छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे होते हैं ना, तो मेरा बहुत मन होता है यार इनसे छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी हेजिटेशन होती है ना, गलत बोल दूंगा ना हंस देगा साला, ऐसा टाइप। तो आज ना आपने बुलवा च लेते नहीं खात कनी गलत। तो मैं का बोलूँ, मोला समझ नहीं आते तो कि आप हो ट्रेंड सेटर, हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ में हाँ लोग आप मतलब फॉलो करत हैं। ठीक है। अब एक कनी आप आग लगा दू तो आग लग जाए पीछे पूरा पूरा। तो दू गोट तो गोठियाई दो अरे छत्तीसगढ़ी में। बिल्कुल, तो हमर बाखा हा हमर महतारी है, वाह वाह वाह। हमर बाखा हा हमर महतारी है, अब महू भी छत्तीसगढ़ी में कंटेंट बनाऊँ, अब मोर पारी है। का बात है, का बात है, मजा आ गया। अब वो छत्तीसगढ़ी कंटेंट के हमार मतलब इंतजार रही आपसे। भैया जी, कुछ वीडियो वायरल करने का कोई फार्मूला है? वो फार्मूला है तो बताइए। फॉर्मूला एक बार क्या है, पिछले जन्म में मेरे सर पे सेब गिरा था तो एक फार्मूला निकला था, अच्छा। बट अभी फिर मेरे सर में अब कलिंदर गिराना पड़ेगा तो मैं नया फार्मूला निकालूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है कि रील वायरल करने के लिए तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, कनेक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शेयरेबल कंटेंट, अब इंस्टाग्राम अपग्रेड हो चुका है तो शेयरेबल कंटेंट को ही कंटेंट मानता है। आप जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप शेयरेबल कंटेंट नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। या उससे एंटरटेनमेंट हो रहा है या उससे नॉलेज हो रहा है, या फिर वो सस्ता कोई आइटम है आप किसी को बताना चाह रहे हो कि ये यहाँ पे मिल रहा है या वो वहाँ पे, तो वो चल जाता है। बट आप सोचोगे कि शेयरेबल कंटेंट नहीं है तो वो मुसीबत है, उसके चलना नहीं चलेगा वो। शेयरेबल कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। अब एक लास्ट जो क्रिएटिव के लाइफ में हमेशा रहता है, क्रिएटिव ब्लॉक, हाँ ओवरवेलमिंग हो जाना, अब नहीं सूझ रहा है, हाँ, नहीं सोच रहा, सही बात है ना? इससे कैसे डील करते हैं? एंड क्योंकि ये ऐसा पल है जब बार बार हो तो आदमी को खुद पे डाउट करने लग जाए। ये तो है। अब क्रिएटिव ब्लॉक ना इजी है, मतलब बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब क्या होगा कि नहीं, आप एक पर्टिकुलर वीडियो के बारे में इतना सोच दिए कि अब नेक्स्ट वीडियो में ना उसी के ग्लिम्स आ रहे हैं। अरे यार वो वही तो आइडिया आ रहा है, वही तो आइडिया आ रहा है, वही तो आइडिया आ रहा है, बायसनेस हो जाता वही है। क्या हो गया यार, वो तो वही आइडिया बन जाएगा। फिर मैं अब लोग भी वही सुनेंगे कि अरे यार ये तो वैसे टोन में बोल दे रहा है, ये ऐसा कर दे रहा है। तो इसलिए ना क्रिएटिव ब्लॉक को तोड़ने के लिए, और कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँ, उनसे भी कुछ आइडिया निकलता है। कभी मैं इस तरफ सोच रहा होता हूँ तो वो मेरे को उस तरफ सोचने पे मजबूर कर देते कि अरे वो भी तो पॉइंट है। तो उससे डील दोस्तों से किया जा सकता है। अच्छे दोस्त बनाइए, प्यारे प्यारे दोस्त बनाइए जो आपके साथ बैठें, बकर करें, मस्ती करें। क्रिएटिव ब्लॉक तो क्या, वो सारे ब्लॉक खोल देंगे, सारे ब्लॉकेज खोल देंगे। हो सकता है कि वो किडनी लीवर के लिए हानिकारक हों आपके दोस्त, कुछ पिला विला दें आपको गंदे पदार्थ, लेकिन दोस्त तो अच्छे होते हैं तो वो सारा ब्लॉकेज खोल देते हैं, दिमाग का ब्लॉकेज जल्दी खोल देते हैं। वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के लिए ना फिर हम लोग भी अब सोच रहे हैं कि सारे जो दोस्त अब बैठते ही हैं, बातें करते ही हैं, तो एक बैठक विद बिहाव का भी हम लोग एक नया प्लानिंग कर दी है। अच्छा। कि उसमें फिर क्रिएटिविटी सारी जो है ना, हाँ। जो हम बैठ के मस्तीखोरी करते हैं तो वो उसमें आएगी, ऐसा है। हाँ, जैसे कवाली के लिए सब डिस्कशन होता है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी के लिए अब तू अच्छा बोल तो मैं भी बोलता हूँ, मैं फिर भी तू बोल बोलता तो हूँ। तो वो एक मतलब जुगलबंदी हो जाएगी क्रिएटिविटी की। आप सही कह रहे हैं, ये टैगलाइन अच्छी देनी पड़ेगी, हाँ। क्रिएटिविटी की जुगलबंदी। क्रिएटिविटी की जुगलबंदी। तो बिहाव जी, आपको इस सब चीज़ों के लिए, आने वाले समय के लिए जो भी आपने प्लानिंग की है उसके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं। आप HLD में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि बताइए ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोगों को, और बुरा कमेंट बोलने करके की सोचना भी बताइए। मत, बुरा बोलने की सोचना भी मत। हाँ, क्योंकि भैया जी
कमेंट मैं भी कमेंट करूंगा बेटा फेक आईडी से आके। भैया जी आपके पीछे हैं, हाँ साथ भी हैं पीछे भी हैं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।